अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 काम ऐसे हैं जिनके करने से घर में खुशहालियाँ आती हैं। हर शख्स अपने घर को खुशहाल बनाना चाहता है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा घर खुशहाल हो जाए। तो आज मैं आप लोगों को 7 ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिनके करने से घर में खुशहाली आती है। वो 7 चीज़ें कौन कौन से हैं जिनके करने से घर में खुशहालियाँ रहती हैं, तो आज हम उनके बारे में जानेंगे और इन 7 चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। वो 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, गुनाहों से बचने और गुनाह होने पर सच्चे दिल से माफ़ी मांगना। जब भी हम लोग से कोई गुनाह हो जाए तो हमें फ़ौरन सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, तो घर में खुशहाली आती है। नंबर 2, माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करने से और उसकी खिदमत करने से। लेकिन हम लोग दूसरे बुजुर्गों को तो देखकर तरस खाते हैं, लेकिन घर में जो माँ बाप और रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। तो माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करने से घर में खुशहाली आती है। नंबर 3, कसरत से कुरान पाक की तिलावत करने से। जिस घर में कुरान पाक की तिलावत कसरत से होती है उस घर में खुशहाली रहती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में कुरान पाक की तिलावत नहीं होती है वो घर कब्रिस्तान जैसा रहता है, वीरान रहता है। क्योंकि कब्रिस्तान में मुर्दे रहते हैं, बिल्कुल वहाँ पे सन्नाटा रहता है, कोई नहीं, वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं। तो वैसे ही वो घर भी हैं, वो घर भी कब्रिस्तान के जैसे होता है जिस घर में कुरान पाक की तिलावत नहीं होती है। तो जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है उस घर में खुशहाली रहती है। तो कसरत से कुरान करीम की तिलावत करें। नंबर 4, गरीबों और मजबूरों की मदद करने से घर में खुशहालियाँ आती हैं। तो इसलिए आप गरीबों मिस्कीनों की मदद करें और कुछ ना सही तो कम से कम एक वक्त का खाना ही खिला दिया करें। तो जितना हो सके उतना आप गरीबों की मदद करें। नंबर 5, हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करें। आज तो हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा ही नहीं करते हैं। जिसको देखो वो अपने रोना ही रोता रहता है, लोगों से कहता है हमारा हालात तो बहुत खराब है, और दुनिया का देखकर वो नकल उतारता है। सामने वाले जैसे हम भी पैसे वाले अमीर हो जाते, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते घूमते, लेकिन हम तो गरीब हैं यही सोचते हैं, और जो हमारे पास है अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। देखिए हालात एक जैसा नहीं रहता है, कभी आपके पास पैसा है तो कभी तंगदस्ती रहता है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि आप भूखे ही रहते हैं या पहनने के लिए आपके पास कपड़े ही नहीं हैं या रहने के लिए आपके पास मकान ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हमें इतना अच्छा खाने के लिए भी, पहनने के लिए भी या रहने के लिए छत भी दिया है। तो हमें जिस हाल में रखे अल्लाह, हमें उसका शुक्र अदा करनी चाहिए। बड़े बड़े उलामा इकराम भी और रसूल भी सब्र किए थे। आप कुरान करीम में तो आपने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बिछड़ गए थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा और उनका शुक्र अदा किया और सब्र किया। उन्होंने अल्लाह से कोई शिकायत नहीं की।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر اور شکر کے بدلے 40 سال بعد ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام سے ملا دیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ سے ہر حال میں شکر ادا کرنی چاہیے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے والے شخص سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ نمبر 6، 5 وقت کی نماز دھیان اور اطمینان سے پڑھنے پر۔ بعض لوگ تو صرف جمعے کا ہی نماز پڑھتے ہیں، تو 5 وقت کی نماز پڑھنے پر گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ نمبر 7، صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے گھر میں خوشحالیاں آتی ہیں۔ جس گھر میں سورہ یاسین اور سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں خوشحالی آتی ہیں۔ تو یہ 7 کام ہیں جو آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ جن کے کرنے سے گھر میں خوشحالیاں رہتی ہیں۔ تو امید ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔